आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जिस तरह आमदनी कम होने पर अपने खर्च को मैनेज करने के लिए अपने दोस्त या रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है, उसी तरह सरकार को भी अपना बजट पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है। तो देखते हैं कि सरकार उधार कैसे लेती है और क्या हम सरकार को उधार दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो क्या होगा हमारे फ्यूचर पर इसका प्रभाव, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब गवर्नमेंट बजट पेश करती है तब कम इनकम की वजह से बजट को पूरा करने के लिए सरकार को लोन की ज़रूरत होती है और यह लोन सरकार द्वारा बॉन्ड जारी करके इकट्ठा किया जाता है। एक्सपर्ट की माने तो यह बॉन्ड निवेश के हिसाब से बेहद सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है और इसमें हम सब सरकार को लोन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले निवेश के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदने जरूरी थे और अब हम कम से कम 10,000 रुपए के निवेश से सरकार को लोन दे सकते हैं। अगर आप सरकार को उधार देना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए होने चाहिए, इससे कम में सरकार जाती नहीं। अब ये 10,000 रुपए लिमिट कर दी गई। सरकार हर हफ्ते ट्रेजरी बॉन्ड जारी करती है और इन ट्रेजरी बॉन्ड्स की नीलामी आरबीआई के द्वारा आरबीआई की वेबसाइट पर ही की जाती है और इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी अवधि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 14 साल से लेकर 40 साल तक होती है। गवर्नमेंट द्वारा सबसे ज्यादा लोन 10 साल की मैच्योरिटी अवधि वाले बॉन्ड्स पर लिया जाता है और इस बॉन्ड को दुनिया में बॉन्ड यील्ड के नाम से भी जाना जाता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इन बॉन्ड्स की नीलामी अप्रैल से लेकर सितंबर तक हर हफ्ते की जाती है। इन बॉन्ड्स को आप डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हैं और आप जरूरत के हिसाब से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इस पर मिलने वाला ब्याज आपको पहले ही स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक सरकार पर 2005 में 19,27,234 करोड़ रुपए का कर्ज था और इसी तरह स्क्रीन पर 2009 तक के आंकड़े देख सकते हैं और अब 2009 में सरकार के पास 31,97,135 करोड़ रुपए है। इसके बाद स्क्रीन पर 2010, 11, 12 और 13 का भी लोन देख सकते हैं। यह आंकड़े पब्लिकली वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। 2014 में सरकार पर 57,38,427 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2015, 16, 17 और इसके बाद 2018 में सरकार पर 83,40,026 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके बाद 2019, 20, 21 और 22 के आंकड़े आप खुद देख सकते हैं। 2023 में 161,89,567 करोड़ रुपए था, जो 2024 में 168,72,554 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें 5,37,484 करोड़ रुपए विदेशी कर्ज है। IMF के रिसर्च के मुताबिक भारत पर कर्ज खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी गवर्नमेंट को इसके संकेत दिए हैं। IMF के अनुसार 2025 में भारत पर कर्ज इसकी GDP के बराबर हो जाएगा। इसका परिणाम जनता को महंगाई के साथ साथ मंदी का भी सामना करना पड़ेगा। और आपकी इस कर्ज के बारे में क्या राय है, कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।